नियम तोड़ने वाली लोमड़ी। एक घना जंगल था। वहां जंगल का राजा शेर अपने सभी नियम और शासन से सभी जानवरों की अच्छे से देखभाल करता था और जो भी प्राणी उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें वो एक गुफा में कैद करके रखता था। शेर राजा उन्हें तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो। बंदर और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी ही एक ऐसी थी जिसने बार बार जंगल के राजा के नियम तोड़कर बहुत बार सजा भुगती थी। लेकिन बंदर सभी नियमों का अच्छे से पालन करता था और दिन भर मस्ती करता फिरता था। लोमड़ी अपनी चालाकी से नियमों को तोड़ती थी, ये बात उसे पता नहीं थी। एक दिन बंदर को लोमड़ी की तरफ से एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय मित्र बंदर, मैं यहाँ गुफा में कैद हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है। दूसरे प्राणियों ने बेवजह मुझे फंसा दिया और मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने राजा का खाना चुरा कर खाया। कृपया मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो बेचारा भोला बंदर लोमड़ी की बातें मन में लेकर चोर रास्ते से उस गुफा के अंदर गया और लोमड़ी को बाहर निकाला। बंदर को तो ये बात पता ही नहीं थी कि लोमड़ी ने उसके साथ झूठ बोला है। लोमड़ी ने ही शेर राजा का खाना चुरा कर खाते हुए राजा के सुरक्षा रक्षक भालू ने देखा था। दूसरे दिन गुफा के बाहर खड़े रहे सुरक्षा रक्षक भालू को इस बात का पता चल गया कि लोमड़ी गुफा से गायब हो गई है। उसने ये बात तुरंत अपनी राजा को जाकर बताई। फिर राजा और भालू लोमड़ी को ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर चलने के बाद उन्होंने जंगल के एक तालाब के पास बंदर और लोमड़ी को खेलते हुए देखा। लोमड़ी ने जैसे ही शेर राजा और भालू को आते देखा, वैसे वो वहां से भाग गई और वो बेचारा बंदर अकेला ही वहां पर रह गया। भालू लोमड़ी का पीछा करने गया और यहां शेर राजा बंदर के साथ था। बंदर तो बेचारा बहुत घबरा गया था। क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शेर राजा को बंदर के मुंह से ही पता चल गया कि बंदर बहुत डरा हुआ है। वो बंदर की तरफ आगे बढ़ा और प्यार से पूछा, क्या तुम लोमड़ी को अच्छी तरह से जानते हो? राजा की प्यार भरी आवाज सुनकर बंदर तो आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, मैं और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त हैं। शेर ने कहा, अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि लोमड़ी ने क्या हरकत की थी जिसकी वजह से वो गुफा में कैद थी? फिर बंदर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लोमड़ी ने मुझे बोला कि उसने आपका खाना नहीं चुराया, दूसरे किसी ने खाना चुराया था और इस पर आरोप लगाया गया था। बंदर की बात सुनकर शेर राजा को सारी बात का पता चल गया। राजा ने कहा, देखो, तुम्हें सारा झूठ कहा गया है। लोमड़ी को मेरा खाना चुराते वक्त मेरे सुरक्षा रक्षक भालू ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। लोमड़ी तुम्हारे साथ झूठ बोल रही है। राजा की बात सुनकर बंदर तो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि लोमड़ी इतनी अच्छी दोस्त होने के बावजूद भी मेरे साथ झूठ क्यों बोली। बंदर का बेचारे का दुखी चेहरा देखकर राजा ने कहा, लोमड़ी कई बार अपनी ऐसी बेहुदा हरकतों की वजह से
गुफा में कैद हुई है। तुम्हें सारी बातें पता नहीं हैं। बंदर ने राजा की माफी मांगी। राजा ने उसे कहा, चोरों की मदद करना भी मेरे नियमों के खिलाफ है। क्या ये बात तुम नहीं जानते हो? बंदर ने कहा, शेर राजा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लोमड़ी चोर है। मुझे भी ऐसा लगा कि दूसरों की गलती की वजह से ही लोमड़ी सजा भुगत रही है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। भोले बंदर से शेर राजा ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन हमेशा याद रखो कि किसी को भी मदद करने से पहले उसने सचमुच कोई गलती तो नहीं की है, ये जानने के बाद ही उसकी मदद करना। अब तुम जा सकते हो। बंदर ने राजा की फिर से माफी मांगी और खुशी खुशी वहां से निकल गया। यहां भालू ने लोमड़ी को पकड़कर फिर से गुफा में कैद किया और फिर लोमड़ी कभी भी गुफा से बाहर नहीं आ सकी। वस्तुस्थिति जानने के बाद ही सही व्यक्ति की मदद करना। चतुर शेर। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उसका सम्मान किया करते थे। शेर राजा के सिम्बा और मोगली ये दो बच्चे थे। शेर राजा बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो अपने चट्टान पर बैठकर सोच रहा था, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं जानवरों की देखभाल नहीं कर सकता हूँ और ना ही उनका पीछा कर सकता हूँ। मैं जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। अब मुझे जंगल के लिए एक और राजा चुनना होगा। मैं इसके बारे में सोचूंगा। तब शेर ने एक योजना सोची। एक दिन सुबह वह गुहा के अंदर बैठा था और उसने अपने बच्चों को बुलाया, सिम्बा और मोगली को। मेरे बच्चों, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं आप में से किसी एक को जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। बताइए, हमें क्या करना है? हाँ पिताजी, बताइए हमें क्या करना चाहिए? तब शेर ने उनसे परीक्षण के बारे में कहा। शेर राजा ने कहा, सिम्बा और मोगली, आप दोनों जंगल की विरुद्ध दिशा में जाओ। हर जगह पर खोज कर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ले आओ। उसमें जो सफल होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। अब आप जा सकते हैं। आपको शाम तक वापस आना होगा। अपने पिता की बात सुनकर सिम्बा और मोगली दोनों जंगल में चले गए। वे कई स्थानों पर गए और कई चीजों की खोज की, कई जानवरों से पूछा। शाम तक वे दोनों वापस लौट आए। सिम्बा घास का ढेर ले आया और गुहा में डाला, लेकिन गुहा नहीं भरी। वह नाराज हो गया। तब मोगली आग के साथ एक छड़ी लाया और गुहा के मध्य में खड़ा हो गया। फिर पूरी गुहा रोशनी से भर गई। उसी वक्त शेर गुहा में आया और उनसे पूछा कि वे दोनों क्या ले आए। मेरे बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। अब मुझे बताओ कि तुम क्या लाए हो। तब सिम्बा और मोगली ने जवाब दिया। सिम्बा ने कहा, पिताजी, मैं गुहा भरने के लिए बहुत सारी घास लाया हूँ। लेकिन मैं इस घास से पूरी गुहा नहीं भर सकता हूँ। मुझे दूसरी घास की जरूरत है। मोगली ने कहा, पिताजी, मैंने ये आग की छड़ी लाई है। हाँ, अब हमारी गुहा पूरी तरह रोशनी से भर गई है। मोगली पर शेर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि मोगली अपनी बुद्धिमत्ता के साथ जंगल पर राज करेगा। दूसरे दिन उसने सभी जानवरों को जंगल में बुलाया
और मोगली अपने जंगल का अगला राजा होगा, ये घोषणा की। मोगली अपनी बुद्धिमत्ता से जानवरों की रक्षा करता रहा और सिम्बा उसे मदद करता रहा। बच्चों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? देखो, मोगली ने कैसे चतुराई से सोचा और राजा बन गया। कहानी का नैतिक ये है कि सौभाग्य उन लोगों का पक्षधर है जो बुद्धिमान है और चतुराई से कार्य करते हैं। कहानी पर अपनी राय हमें बताएं। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया लिखें।